ये है मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जय। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोरोना का कहर जारी है, उसी में भारत लगातार हर पायदान पर पिछड़ते जा रहा है। लेकिन अगर कहीं नहीं पिछड़ रहा है तो वो है कर्मकांड में, वो है जातिवाद में। सोचिए, बीएचयू का प्रोफेसर जो है वो किस तरह की भाषा बोलता है, संविधान विरोधी, और जब बहुजन समाज के लोग दबाव बनाते हैं तो वो ट्वीट डिलीट करके भाग जाता है। किस तरह से अमेरिका में एफबीआई ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि वो 200 शेड्यूल कास्ट के कारीगर को ले गए थे बुला के अमेरिका, और उनसे कैदी की तरह, गुलाम की तरह काम करवा रहे थे। भारत में ये खबर नदारद रही, लेकिन वहाँ सोचिए, प्रशांत भूषण जो वकील हैं उन्होंने एसडीआई में 189वें स्थान पर पहुँच गया, हंगर में 107 पर, शांति खत्म हो गई 163वें पर, हैप्पीनेस में 153वां पर, हेल्थ केयर में 195 देशों से पीछे हैं, जेंडर गैप में 156 देशों से, तमाम चीज़ों पर हम पीछे पहुंच गए हैं। और मोदी जी का ये वीडियो देखिए, वो कह रहे थे कि किस तरह से हम कोरोना जीतने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अब फिर से तो उन्होंने अपना मुँह मिट्ठू बना था। और मोदी महल के लिए किस तरह से तमाम बिल्डिंगें जो गिराई जाएंगी दिल्ली में, उन बिल्डिंगों की ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीरें आपको रुला देगा, अपने आप में रुला देगा। ये तस्वीरें आपको जो है वो रुला देगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है, कि किस तरह से वो तमाम इमारतें जिसको ढा दिया जाएगा, जिसमें हैं नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स, जवाहर भवन, निर्माण भवन, रक्षा भवन, शास्त्री भवन, विज्ञान भवन, उद्योग भवन, कृषि भवन, इवन नीरो वुड भी, ये वो तमाम बिल्डिंगें हैं जिसको गिराया जाना है। और अच्छे खासी स्थिति में सारी बिल्डिंगें थी, लेकिन इसको तोड़ा जाना है। और ब्राह्मण धर्म में क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है, ये मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। ब्राह्मण धर्म में सब कुछ उत्सव है। जैसे आपके घर में कोई मर जाए तो भी ब्राह्मण को चढ़ावा दीजिए, आपके घर में कोई पैदा हो तो भी, नया घर में जाओ तो भी, घर बिचवाना हो तो भी नहीं गए। ब्राह्मण धर्म में मौत पर उत्सव मनाने की परंपरा है। सम्राट रावण, कंसा, महिषासुर, होलिका, राजा बलि की मौत पर उत्सव मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण से 2,70,319 लोगों की मौत पर मोहन भागवत का थिंक पॉजिटिव नारा उत्सव मनाने के लिए कह रहा है। ब्राह्मण धर्म अवसर देख रूप बदलते रहता है। ब्राह्मण हिंदू नहीं है, इसको हिंदू मत समझिए। और पंचर की दुकान के आगे रखे टायरों के ढेर और नरेंद्र मोदी दोनों एक जैसे हैं, दिखते दिन रात हैं पर किसी काम के नहीं हैं। और नोएडा में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर विकास का ढिंढोरा पीट दिया। बिल्डर और सरकार के झूठे दावों का ये झांसा देखिए, पेड़ के नीचे दिल्ली एनसीआर में ये हो रहा है। बस करो, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। जनपद मेरठ के बिजौली गांव में देखिए, मोन्टाज में आपने देखा था किस तरह से योगी को लोगों ने खाट खड़ी कर दी। हमारे यहाँ कहते हैं कि आपकी खाट खड़ी कर दी। योगी के खिलाफ लोगों ने खाट रख दिया और उनको अंदर जाने नहीं दिया। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सिद्धार्थनगर में किस तरह से पत्रकारों की पिटाई हुई है, ये देखिए। आप सोचिए, ये वही पत्रकार हैं, ये मुस्लिम पत्रकार थे जिनकी पिटाई हुई है। और अब कुछ लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन बारिश सबकी आएगी। सरकार के खिलाफ जितना आप लोगों ने प्रचार किया है सरकार के पक्ष में, अभी आशीष सिंह की वाइफ जो है वो बढ़िया होके आई है। आशीष एबीपी के अच्छे पत्रकार हैं, उनकी वाइफ कोरोना से जंग जीत कर आई है। नवीन कोरोना से जंग जीत कर वापस आ गए, उन्होंने अच्छा पोस्ट लिखा है, वो देख सकते हैं आप। नवीन ने बहुत फाइटर हैं वो, और उनको बचाने में, उनकी मदद में डॉक्टरों का तो योगदान है ही। डॉक्टर सोनू भारद्वाज, उसके बाद आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला, जो शर्मा जी हैं दिल्ली के विधायक, वो, अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद सबसे ज़्यादा श्रीनिवास, जिन्होंने शुरुआत में ऑक्सीजन दिया, रेमडेसिविर, प्लाज्मा। तो इन तमाम लोगों की वजह से ये नवीन रिकवर किए हैं, और उन्होंने जिस तरह से फाइट। और ये देखिए, नालंदा में सब ठेले पर ले जाया जा रहा है, और नवीन कालरा गिरफ्तार हो गया है। सोचिए, नवीन कालरा ऑक्सीजन मशीन का ब्लैक मार्केटिंग कर रहा था, और उसका कांग्रेस जो है वो केस लड़ा। इसलिए दिलीप मंडल सवाल उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो विनाशक है, वो तो आया ही है देश को टुकड़े करने के लिए, जाति में बांटने के लिए, धार्मिक उन्माद के लिए।
लेकिन नेहरू ने जो नींव रखी थी इस देश की, क्या वो डेमोक्रेटिक था, क्या वो इक्वालिटी के लिए था? अगर डॉक्टर अंबेडकर प्रधानमंत्री होते तो रूपरेखा और बदल जाती। डॉक्टर अंबेडकर को तो कानून मंत्री के तौर पे भी नहीं पचा पाए। और जो ब्रजेश मिश्रा हैं जो भारत समाचार के, वो रीढ़ वाले पत्रकार हैं। उन्होंने जहां पत्रकार की पिटाई हुई वहां 3 पत्रकारों को डिप्लॉय किया है। और इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि अमेरिका में SC/ST एक्ट के बिना भी अमेरिका मंदिर निर्माण में दलितों को गुलामी कराने वाले 5 मंदिर प्रबंधकों पर केस दर्ज हुआ है। सोचिए, न्यूज बांग्ला के सुधीर चौधरी की लिख रहा है, न्यूज बांग्ला के उसके जो एडिटर है अंजन बंदोपाध्याय, उसकी मौत हो गई है। ये खबर देखा, लेकिन किसी ने भी भारत में जो अमेरिका में जो गुलाम बनाए गए भारतीय, सोचिए पाकिस्तान में एक की मौत हो जाए तो हिंदू मार दिया गया, बांग्लादेश में किसी की मौत हो जाए तो हिंदू मार दिया गया, बर्मा में, लेकिन अमेरिका में 200 हिंदू, जिसको ये हिंदू कहते हैं SC/ST के लोग थे, उस पर एक लाइन की खबर नहीं बनी, क्योंकि उससे हिंदू मुस्लिम नहीं होता, उनसे इनका प्रोपेगेंडा फंसता है। और ये पत्रकार अमीन फारूकी हैं जिन पर हमला हुआ था। और ये तस्वीरें देखिए, बहुत मर्माहत है। लोगों की लाशों को ठिकाने कैसे लगाना, ये तो नरेंद्र मोदी 2002 से जानता है। सोचिए, संगम में, इलाहाबाद, यूपी में अब तक हजारों लाशें बावलू में दफन होकर मिले हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि ये है असली हिंदुत्व खतरे में है, कि जब मर रहे थे लोग, हिंदू कभी दफन नहीं होते थे, उनको दफन कर दिया गया। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। और ये कौशल मिश्रा जो है, ये जातिवादी है। इसका ट्वीट देखिए, इसके पीछे से सवाल पूछिए, ये आदमी जेल में जाना चाहिए, इसके ऊपर FIR दर्ज करें। इसने संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया है, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया है। और हर पढ़ा लिखा जातिवादी जो है वो इसी तरह से अपमान करता है। तो यूपी में अब क्या कहेंगे योगी जी, किसकी संपत्ति जब्त करेंगे? लाश तो सब कुछ बोलता है। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ कम से कम जिंदा आदमी से ज़्यादा मरने वालों की इज्जत होती थी, लेकिन मरने वालों की लाशें बालू में गाड़ दी गई। गंगा में जो लाशें तैर रही है वो नाइजीरिया की वीडियो है, कंगना रनौत, गजब का गांजा फूकती है दीदी। और सरकार बनी तो दूध की नदियां बहा देंगे, फिलहाल तो लाशें बह रही है। तो ये तमाम, अब भी आप लोग को लगता है कि ये सरकार जो है वो आपके लाश तक का इंतजाम नहीं कर पा रही है। हमारे देश में लोग लाशें उठा सकते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। ये नाराज़ होकर लोग लिख रहे हैं। और ये तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से पूरे देश में लोगों को मरने का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर कहीं कोई राजनीति कर रहा है तो वो बीजेपी कर रहा है। बंगाल में लोगों को गिरफ्तारी भी करवाई जाए। डरपोक लोग कभी कोई क्रांति नहीं करते, जो वो डरते डरते जीते हैं और एक दिन डरते डरते मर जाते हैं। ये लगातार लोग पोस्ट लिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जो हालत है वो आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, नवीन ने ये वीडियो पोस्ट जारी किया है, वो रिकवर हुए हैं कोरोना से। आशीष की वाइफ रिकवर हुई हैं। और दोनों बहुजन समाज के लिए नवीन बहुत ज़रूरी थे। आशीष अच्छे पत्रकार हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन और JNU के प्रोफेसर चमन लाल ने वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों ज़रूरी है। तो इस तरह के भी विरोध प्रदर्शन जो हैं वो लोग कर रहे हैं। और ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही, बहुजन मीडिया, ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठने चाहिए, लेकिन जो नहीं उठ रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपसे वो तमाम सवाल लेकर चलो। तो ये जो BHU वाला जो मिश्रा है वो उसने जो है वो डिलीट कर दिया है। और अब इज़राइल को लेकर और फ़िलिस्तीन को लेकर, फ़िलिस्तीन पर हमले हो रहे हैं। इजरायली समर्थक भारत में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। इजराइल के समर्थक वही हैं जो मोदी के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक वही हैं जो हिटलर के समर्थक थे। और इजराइल समर्थक, हिटलर समर्थक, मोदी समर्थक, ये तीनों जो हैं वो कोरोना में भी आपके समर्थक नहीं हैं। ये भारत की नीति है फ़िलिस्तीन के पक्ष में। भारत ने वोट किया UN में फ़िलिस्तीन के पक्ष में। अब ये इजराइल समर्थक यहाँ घूम रहे थे। इजराइलियों ने इजराइल इनको कह दिया है कि गोबर के गू खाते, डंग खाने वाले, गाय के डंग गोबर खाने वाले तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया में नाम मत हंसवाइए, गाय का गोबर कोई नहीं खाता है। और अजय कबीर ने लिखा है, मुझे नहीं समझ आता कि हम जिंदा को दुर्दशा से ज़्यादा संवेदनशील क्यों मानते हैं। जलाने को लकड़ी नहीं मिलेगी, दफनाने नहीं देंगे, गंगा में फेंकोगे तो घर की उठकी कर लेंगे। हिंदुओं हज़ारों साल बाद हिंदू राज आया है। कैमरा लेकर समुद्र किनारे प्लास्टिक बोतल इकट्ठा करने वाले गंगा किनारों से लाश भी इकट्ठी कर लो। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ।
और वैक्सीन विदेश भेजनी हो तो केंद्र सरकार का विषय है, लेकिन विदेश से वैक्सीन खरीदनी हो तो राज्य सरकार अपना अपना देख ले। कितने नाजुक समय में हम बहुत घटिया सरकार मिली है। और ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है। 11,000 करोड़ का दफ्तर, 800,500 करोड़ का जहाज़, 20,000 करोड़ का घर, और महामारी में ऑक्सीजन और दवा के लिए विदेशों से भीख मांगा जा रहा है। और खेरेश्वर घाट पर गाड़े गए सैकड़ों शव। तो नदियों में जो शव, अब सबसे बड़ी खबर गांव की है, गांव में लोग मर रहे हैं नदियों में सब। प्रयागराज, सब जो उन्नाव, इलाहाबाद, कानपुर, हर जगह से सब मिल रहे हैं। पहले कहते बिहार से सब आ रहा है, वहाँ बालू में हज़ारों लाखों सब दफना दिए गए हैं। और ये वो पोस्टर है जिसको लेकर लगातार ये लोग जो है कह रहे हैं कि जेल में डालेंगे। तो ये बड़ी खबरें थी। योगी को लोग देखिए अब योगी के खिलाफ खड़े होने लगे हैं और लोगों ने घर में आने से मना कर दिया। ये आज की कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। मैं आपको रोज़ अपडेट करता रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो तमाम सवाल है जिससे आपको रूबरू कराना हमारा काम है। ये मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।